आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में पाठ है नागमती वियोग वर्णन और इसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आज हम लोग इसके 8वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कार्तिक, देखिए कार्तिक मतलब कार्तिक महीना। कार्तिक माने कार्तिक महीना। देखिए कार्तिक को थोड़ा सा हम लोग शुद्ध करके लिखेंगे कार्तिक और महीना अपने से जोड़ देंगे तो हो जाएगा कार्तिक महीना। शरद, देखिए शरद यानी शरद एक ऋतु है तो हम लोग भी इसको भी थोड़ा सा शुद्ध करके बोलेंगे शरद ऋतु। ठीक है। चंद, देखिए चंद माने चंद्रमा। चंद माने चंद्रमा। उजियारी, उजियारी मतलब उजाला। उजियारी मतलब उजाला। जग माने संसार। जग माने संसार। शीतल, देखिए शीतल माने शीतल, शुद्ध करके लिखेंगे शीतल और शीतल का मतलब ठंडक। ठंडक। ठीक है। हाँ, हाँ माने मैं। हाँ माने मैं। रानी नागमती अपने लिए कह रही हैं कि मैं। विरह, विरह मतलब विरह से। विरह मतलब विरह से। जारी मतलब जल रही हूँ। जारी मतलब जल रही हूँ। 14 करा, देखिए 14 करा मतलब 14 कलाएं। देखिए 14 गिनती है ऐसे ही रहेगी और कला करा का मतलब कलाएं। अब कलाएं क्या है ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए आपने देखा होगा कि कभी चंद्रमा ऐसे पतला सा रहता है, फिर वो थोड़ा मोटा होता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो पूरी तरह से गोल हो जाता है। तो ये जो चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है इसी को चंद्रमा की कला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चांद, चांद यानी चंद्रमा। चांद मतलब चंद्रमा। परगासा, देखिए परगासा मतलब प्रकाश। परगासा मतलब प्रकाश। जनहु, देखिए जनहु को आप बदल के मानो कर लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु जानो मनु मानो, है ना। तो जनहु यानी कि मानो। हम लोग व्याख्या में अपनी सुविधा के अनुसार इसको मानो भी बदल सकते हैं। जरय, जरय मतलब जल रहा है। जरय माने जल रहा है। सब सरल है। धरती आकाशा, देखिए धरती आकाशा मतलब धरती और आकाश। धरती आकाशा मतलब धरती और आकाश। तन मन सेज, सरल है, तीनों कोई दिक्कत नहीं है। जरय मतलब जल रहा है। जरय माने जल रहा है। अगिदाहु, देखिए अगिदाहु मतलब अग्नि की दाह में। अग्नि की दाह में, या सीधे सीधे हम लोग अग्नि ही कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अग्नि बोल के भी हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। सब कह, देखिए सब कह मतलब सब के लिए या सभी के लिए। सब के लिए या सभी के लिए। चंद्र मतलब चंद्रमा। चंद्र माने चंद्रमा। भयउ मतलब हो गया है। भयउ माने हो गया है, लेकिन व्याख्या में अगर इसको दूसरे तरीके से भी बदलना होगा तो बदल लेंगे। मोहि, मोहि माने मुझे या मेरे लिए। मोहि माने मुझे या मेरे लिए, जैसा वाक्य में बैठ जाए। राहु, देखिए राहु भी एक ग्रह है। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार जो हमारे वेद शास्त्र हैं वो राहु के बारे में जिक्र करते हैं। आपने सुना होगा कि जब राहु और केतु चंद्रमा को सूरज को निगलते हैं तो ग्रहण लगता है। तो हमको वहाँ नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि राहु जो एक ग्रह है उसकी बात हो रही है। ठीक है। चहुखंड, देखिए चहुखंड मतलब चारों ओर या चारों तरफ, जो भी आपको अच्छा लगे एक बोल लीजिए। लागे मतलब लग रहा है। लागे माने लग रहा है। क्या लग रहा है? अंधियारा। अंधियारा मतलब अंधेरा। अंधियारा मतलब अंधेरा। जौ, देखिए जौ माने वैसे तो यदि होता है,
जौ माने वैसे तो यदि होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको अपनी सुविधा के अनुसार क्योंकि बोलेंगे, क्योंकि। ठीक है। घर नाही, घर नाही मतलब घर पर नहीं है, घर नाही मतलब घर पर नहीं है। कौन नहीं है? कंत। कंत यानी कि पति या प्रियतम, पति या प्रियतम कोई भी एक बोल सकते हैं। प्यारा मतलब प्यारा, प्यारा माने प्यारा। अबहू, अबहू माने अब भी, अबहू माने अब भी। निठुर, निठुर निठुर माने निष्ठुर, जिसको आप कठोर कहते हैं, निष्ठुर या कठोर। आओ मतलब आ जाओ, आओ माने आ जाओ। यही बारह, यही बारह मतलब इस बार, यही बारह मतलब इस बार। परब, परब माने पर्व या त्योहार, परब माने पर्व या त्योहार। देवारी, देवारी मतलब दिवाली, दीपावली जिसको बोलते हैं, दीपावली या दिवाली कह लीजिए। हम लोग जो है तद्भव रूप में दिवाली ही कहते हैं, तो दिवाली कह सकते हैं। होय, होय देखिए, होय का मतलब होना होता है, लेकिन यहाँ पर होय का मतलब मना रहा है, यहाँ पर होय का मतलब मना रहा है। संसारा मतलब संसार, संसारा मतलब संसार। सखी, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। झूमक, देखिए झूमक एक प्रकार का गीत है, तो हम लोग व्याख्या में इसको झूमक गीत कह करके व्याख्या कर लेंगे। ठीक है। गावे मतलब गा रही हैं, गावे मतलब गा रही हैं। अंग मोरी, देखिए अंग तो समझ रहे हैं, मोरी मतलब मोड़ना या ऐंठना, तो अंग मोरी मतलब अंग को ऐंठना, लेकिन इसका मतलब अंग को ऐंठने का मतलब है, देखिए जब लोग नाचते हैं, डांस करते हैं, तो अपने अंग को तोड़ते मरोड़ते हैं ना, उसी के लिए आया है। यानी आप कह सकते हैं झूम कर, सीधे सीधे हम लोग कह लेंगे झूम कर। ठीक है। हाँ माने मैं, हाँ माने मैं। झुराव, झुराव मतलब सूख रही हूँ, झुरा रही हूँ यानी सूख रही हूँ। बिछुरी, बिछुरी मतलब बिछड़ गई है, बिछुरी माने बिछड़ गई है। क्या बिछड़ गई है? मोरी जोरी, मोरी जोरी मतलब मेरी जोड़ी, मोरी जोरी मतलब मेरी जोड़ी। जय घर, जय घर माने जिसके घर पर या जिसके घर में, जिसके घर में। पीयू, सरल है, पीयू यानी प्रियतम। ठीक है, प्रियतम या पति। सो माने वह, सो माने वह। देखिए मनोरथ माने होता है इच्छा, चाह, कामना। ठीक है, कोई भी एक बोल करके व्याख्या कर सकते हैं। पूजा, देखिए पूजा का यहाँ पे मतलब है पूरा होना, पूजा मतलब यहाँ पर पूरा होना है। ठीक है। मोह कह, देखिए मोह कह मतलब मेरे लिए, मोह माने मेरे, कह माने के लिए, तो मोह कह माने मेरे लिए। विरह, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सवती, देखिए सवती माने सौतन, सवती माने सौतन, यानी किसी भी पुरुष की जो दूसरी पत्नी होती है, तो एक दूसरे के लिए वो सौतन होती है, तो सवती माने सौतन। दुख दूजा, देखिए दुख तो सरल है, और दूजा माने दूसरा, दूजा माने दूसरा। सखी, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। माने मतलब मना रही है, माने माने मना रही हैं। क्या मना रही हैं? त्योहार, त्योहार मतलब त्योहार, त्योहार। सब मतलब सभी, सब माने सभी। गाय मतलब गाकर, गाय मतलब गाकर यानी गीत उत गाकर, गाकर। देवारी दूसरी बार आ रहा है, यानी दीपावली या दिवाली। ठीक है। खेल मतलब खेल रही हैं, तो यहाँ पर दिवाली खेल रही हैं, इसका मतलब है मना रही हैं, तो चाहे आप खेल रही कह के व्याख्या कर लीजिए, चाहे मना रही हैं। ठीक है। हाँ मतलब मैं, हाँ मतलब मैं। का मतलब क्या, का मतलब क्या। गाँव मतलब गाँव, गाँव मतलब गाँव, तो जब दोनों को एक साथ हम कहेंगे का गाँव, तो हो जाएगा क्या गाँव, क्या गाँव। कंत बिनु, देखिए कंत बिनु मतलब प्रियतम के बिना या पति के बिना, दो में से कोई एक बोल करके व्याख्या कर सकते हैं। रही, सरल है, व्याख्या के समय थोड़ा सा अगर कुछ बदलना होगा तो बदल लेंगे, वैसे रही ऐसे ही रहेगा। देखिए छार, छार माने राख या धूल मिट्टी कह सकते हैं, तो राख ही कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर मेली, देखिए सिर मेली मतलब सिर पर मल रही हूँ या सिर पर लगा रही हूँ, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नागमती वियोग वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पद्मावत में संग्रहित है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका प्रसंग भी लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने कार्तिक माह के आगमन पर रानी नागमती की विरह दशा का बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि जायसी जी कहते हैं, कार्तिक शरद चंद उजियारी जग शीतल हाँ विरहें जारी। तो देखिए एक बार में हम लोग एक एक लाइन ले करके ही इसकी व्याख्या को सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा भाव के अनुसार आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में रानी नागमती विरह की अग्नि में जलती हुई अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम। अब लाइन पर आ जाइए। हे प्रियतम, कार्तिक महीने में, कार्तिक तो हम लोग थोड़ा सा बदल के बोलेंगे, कार्तिक महीने में शरद ऋतु का, शरद ऋतु का, कार्तिक महीने में शरद ऋतु का चंद्रमा, चंद्रमा, शरद ऋतु का चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से चारों ओर, इतना भाव के अनुसार जोड़ लीजिए, अपनी शीतल किरणों से चारों ओर उजाला फैला रहा है, उजियारी उजाला फैला रहा है। संपूर्ण संसार, जग माने संसार, तो हम लोग कहेंगे संपूर्ण संसार शीतल हो रहा है, शीतल हो रहा है। किंतु मैं, हाँ माने मैं, तो हम लोग कहेंगे किंतु मैं आपके विरह में, विरह आपके विरह में जल रही हूँ, जारी जल रही हूँ। किंतु मैं आपके विरह में जल रही हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि संसार शीतल हो रहा है और रानी जल रही हैं। तो शीतल यहाँ पर है और यहाँ पर जलना है, तो यहाँ पर हमको विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से देखते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा भाव के अनुसार अपनी तरफ से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में रानी नागमती विरह की अग्नि में जलती हुई अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे प्रियतम। अब लाइन पर आ जाइए। हे प्रियतम, कार्तिक महीने में शरद ऋतु का चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से चारों ओर उजाला फैला रहा है। संपूर्ण संसार शीतल हो रहा है, किंतु मैं आपके विरह में जल रही हूँ। पूर्ण विराम लगाएंगे और इस एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अगली लाइन देखते हैं। अब आगे कवि नागमती के शब्दों में कहते हैं, 14 करा चांद परगासा
जनहु जरै सब धरती आकाशा। अब रानी नागमती कहती हैं 14 कलाओं से युक्त, कला मतलब कलाओं से युक्त, 14 कलाओं से युक्त चंद्रमा, चांद चंद्रमा, 14 कलाओं से युक्त चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से, फिर इतना भाव के अनुसार जोड़िए, अपनी शीतल किरणों से प्रकाशित हो रहा है, परगासा प्रकाशित हो रहा है। किंतु प्रिय विरह के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए फिर भाव के अनुसार इतना आपको जोड़ना है, फिर से सुनिए क्या जोड़ना है, किंतु प्रिय विरह के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर लाइन पर आइए, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संपूर्ण, सब संपूर्ण, मानो संपूर्ण धरती और आकाश, धरती आकाशा, धरती और आकाश जल रहे हैं, जरे जल रहे हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से सीखते हैं। तो देखिए रानी नागमती कहती हैं 14 कलाओं से युक्त चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से प्रकाशित हो रहा है, किंतु प्रिय विरह के कारण मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लाइन पर आ जाइए, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संपूर्ण धरती और आकाश जल रहे हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे रानी कहती हैं तन मन सेज जरै अगिदाहु सब कह चंद्र भयौ मोहिराहु। बहुत ही सरल लाइन है। अब रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सेज, यहाँ से शुरू करिए, मेरी सेज विरह की अग्नि में, अगिदाहु विरह की अग्नि में, मेरी सेज विरह की अग्नि में मेरे तन और मन को जला रही है, जरे जला रही है। सब के लिए, सब कह मतलब सब के लिए, सब के लिए यह चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है। इतना भाव के अनुसार जोड़िए, सब के लिए यह चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है। किंतु मेरे लिए, मोहि माने मेरे लिए, किंतु मेरे लिए यह राहु के समान कष्ट देने वाला हो गया है, पूर्ण विराम लगाएंगे और इस एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से देखते हैं, यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए रानी नागमती कहती हैं कि मेरी यह सेज प्रियतम के विरह में मेरे तन और मन को जला रही है। सब के लिए यह चंद्रमा शीतलता प्रदान करने वाला है, किंतु मेरे लिए यह राहु के समान कष्ट देने वाला हो गया है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे रानी कहती हैं चौखंड लागे अंधियारा जौ घर नाही कंत प्यारा। अब आगे रानी कहती हैं कि चारों ओर, चौखंड चारों ओर मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, लागे मतलब दिखाई दे रहा है, अंधियारा मतलब अंधेरा। फिर से देखिए रानी नागमती कहती हैं मुझे, यहाँ से लिखना है, मुझे चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है क्योंकि, जौ को बदलिए क्योंकि, जौ माने क्योंकि, क्योंकि मेरे प्यारे, प्यारा प्यारे, मेरे प्यारे प्रियतम, कंत माने प्रियतम, क्योंकि मेरे प्यारे प्रियतम घर पर नहीं है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं। तो रानी नागमती कहती हैं मुझे चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे प्यारे प्रियतम घर पर नहीं है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि नागमती के शब्दों में कहते हैं अबहु निठुर आउ यहीं बारा
परब देवारी होय संसारा। बहुत ही सरल लाइन है। अब रानी कहती हैं हे निष्ठुर प्रियतम। देखिए यहाँ पर संबोधन है ना, तो हे हम बोल सकते हैं। हे निष्ठुर प्रियतम अब तो, अबहू अब तो। हे निष्ठुर प्रियतम अब तो इस बार, यह बारा मतलब इस बार, अब तो इस बार आ जाओ। आओ, आओ माने आ जाओ। फिर से देखिए इतना। रानी नागमती कहती हैं कि हे निष्ठुर प्रियतम अब तो इस बार आ जाओ। संपूर्ण संसार, यहाँ से शुरू करिए। संपूर्ण संसार दीपावली का, देवारी दीपावली का, संपूर्ण संसार दीपावली का त्यौहार, पर्व यानी पर्व या त्यौहार, दीपावली का त्यौहार मना रहा है। होय को बदलेंगे मना रहा है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इस एक लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखिए। देखिए कवि नागमती के शब्दों में कहते हैं कि रानी नागमती कहती हैं हे निष्ठुर प्रियतम अब तो इस बार आ जाओ। संपूर्ण संसार दीपावली का त्यौहार मना रहा है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे रानी कहती हैं सखी झूमक गावे अंग मोरी, हाँ झुराव बिछुरी मुरी जोरी। बहुत ही मार्मिक लाइन है। अब रानी कहती हैं कि मेरी सभी सखियाँ, सखी मेरी सभी सखियाँ अपने अंगों को मरोड़ कर, मोरी मतलब मरोड़ कर, लेकिन हम इसको कहेंगे झूम कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी सभी सखियाँ झूम कर झूमक गीत गा रही हैं। झूमक झूमक गीत गावे गा रही हैं। फिर से देखिए रानी नागमती कहती हैं मेरी सभी सखियाँ झूम कर झूमक गीत गा रही हैं, किंतु मैं, हाँ माने मैं, तो हम लोग कहेंगे किंतु मैं अपने प्रियतम के विरह में, किंतु मैं अपने प्रियतम के विरह में सूख रही हूँ। झुराव मतलब सूख रही हूँ, किंतु मैं अपने प्रियतम के विरह में सूख रही हूँ, क्योंकि मेरी, मोर मतलब मेरी, क्योंकि मेरी जोड़ी, जोड़ी मतलब जोड़ी, क्योंकि मेरी जोड़ी बिछड़ गई है। बिछुरी बिछड़ गई है, क्योंकि मेरी जोड़ी बिछड़ गई है। चलिए फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सभी सखियाँ झूम कर, अंग को मरोड़ कर तो मैंने कहा झूम कर, मेरी सभी सखियाँ झूम कर झूमक गीत गा रही हैं। मैं अपने प्रियतम के विरह में सूख रही हूँ, क्योंकि मेरी जोड़ी बिछड़ गई है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे रानी कहती हैं जय घर पीऊ सो मनोरथ पूजा, मोह कह बिरह सवति दुख दूजा। अब रानी कहती हैं कि जिनके घर में, जय घर, जिनके घर में उनके प्रियतम है, प्रियो माने प्रियतम, जिनके घर पर, जिन स्त्रियों के घर पर उनके प्रियतम हैं, उनके सभी मनोरथ, मनोरथ माने इच्छा भी कह सकते हैं, उनकी सभी इच्छा पूरी हो रही है। पूजा मतलब पूरी हो रही है। फिर से इतना देखिए। रानी नागमती कहती हैं जिनके प्रियतम उनके घर पर हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, किंतु मेरे लिए, मोह का मतलब मेरे लिए, किंतु मेरे लिए तो पहला दुख विरह है और दूसरा दुख सौतन है। ठीक है, और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए इस एक लाइन की व्याख्या को फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। यहाँ पर रानी नागमती ये कह रही हैं कि जिनके प्रियतम उनके घर पर हैं, उन स्त्रियों की, उन औरतों की सभी कामनाएं, सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। कहते हैं लेकिन मेरे साथ, किंतु मेरे साथ तो दो दुख जुड़े हुए हैं, मेरे साथ तो दो दुख हैं। कहती है पहला दुख तो मेरे प्रियतम का विरह है और जो दूसरा दुख है वो मेरी सौतन है। यहाँ पर समझिए, एक तो राजा रत्नसेन उनसे दूर हो गए हैं तो विरह है, और दूसरा जो रानी
पद्मावती हैं वो उनकी सौतन के रूप में है, क्योंकि उनके कारण ही वो चले गए हैं रत्नसेन। तो यहाँ पर वही रानी कह रही हैं, आप व्याख्या चाहे जैसे कहिए, भाव समझे रहिए। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मेरे पास तो दो दुख है, एक तो मेरे पास विरह है और दूसरी मेरी सौतन है। ठीक है, लेकिन लाइन कैसे कह रही है, चलिए लाइन के माध्यम से देखते हैं। तो रानी नागमती कहती हैं कि जिनके प्रियतम घर पर हैं उनकी तो सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, किंतु मेरे लिए तो पहला दुख विरह है और दूसरा दुख मेरी सौतन है। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस लाइन की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कवि नागमती के शब्दों में कहते हैं, सखी माने त्योहार सब गाय देवारी खेल, हाँ का गाँवों कंत बिनु रही छार सिर मेली। बहुत ही मर्मस्पर्शी लाइन है। अब देखिए यहाँ पर रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सभी सखियाँ, यहाँ से शुरू करिए सभी से, मेरी सभी सखियाँ गाते हुए गाय, गाते हुए खेलते हुए, गाते हुए खेलते हुए दीपावली का, देवारी दीपावली का त्योहार, त्योहार त्योहार मना रही हैं, किंतु मैं अपने प्रियतम के बिना, कंत माने प्रियतम, बिनु माने बिना, किंतु अपने से जोड़ लीजिए, किंतु मैं अपने प्रियतम के बिना क्या गाऊं, का माने क्या और गाँव मतलब गाऊं। फिर से इतना देखिए रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सभी सखियां गाते हुए खेलते हुए दीपावली का त्योहार मना रही हैं, किंतु मैं अपने प्रियतम के बिना क्या गाऊं, का गाऊं, क्या गाऊं। इसलिए मैं अपने सिर पर, सिर अपने सिर पर, इसलिए जोड़ दीजिए, इसलिए मैं अपने सिर पर राख, छार माने राख, डाल रही हूँ, मेल माने मिला रही हूँ या डाल रही हूँ, कुछ भी बोल लीजिए। इसलिए मैं अपने सिर पर राख डाल रही हूँ, अर्थात अपनी सखियों को देखकर पश्चाताप कर रही हूँ। इतना और जोड़ दीजिए, अर्थात अपनी सखियों को देखकर पश्चाताप कर रही हूँ। चलिए दोनों लाइन की व्याख्या मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी बताता हूँ, आप देखिए। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरी सभी सखियाँ गाते हुए खेलते हुए दीपावली का त्योहार मना रही हैं, किंतु मैं अपने प्रियतम के बिना क्या गाऊं। इसलिए मैं अपने सिर पर राख डाल रही हूँ, अर्थात अपनी सखियों को देखकर पश्चाताप कर रही हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और इस दोहे की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। देखिए, यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। छंद ये चौपाई और दोहा दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। देखिए जो काले रंग से है 7 लाइन वो चौपाई है और जो 2 नीले रंग से है वो दोहा है, ठीक है। यदि अलंकार देखा जाए तो देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा एक जगह है और एक जगह विरोधाभास, ठीक है। तो ये 2 अलंकार हैं। भाषा इसकी अवधि है और शैली जो इसकी है इस पद्यांश की मसनवी समन्वित गेय प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद और माधुर्य दोनों है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों है।